हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, जो आपके फरवरी में होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 5.1 से है। ज्यादातर हमें क्या कर लेना है, इनके साथ साथ में जो एग्जाम्पल हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल को जरूर देख लें क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है आपके एग्जाम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से वो दो क्वेश्चन बनाता है। अगर 5.1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेगा तो फिर जो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आपका डिफरेंशिएशन से आएगा। डिफरेंशियल जिसमें करना है आपको dy dx जो अपन करते हैं उससे आएगा। अगर यहां से 2 मार्क्स में पूछता है 5.1 से 5.1 एक्सरसाइज जो है उससे कंपलसरी आना है एक क्वेश्चन, कंपलसरी। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके 2 मार्क्स लाइक क्वेश्चन है। इनमें हमें कंटिन्यूटी दिखानी, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये 2 मार्क्स लाइक क्वेश्चन। अब अगर यहां से 2 मार्क्स नहीं देगा, मान लो आगे जो एक्सरसाइज है 5.2, 5.3, 5.4, इनमें से अगर आपको उसने क्या किया 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो फिर यहां से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसे 2 क्वेश्चन करने, एक 2 मार्क्स में लेना है, एक ज्यादा मार्क्स में आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है, तो इसलिए कभी कभार क्या करता है वो 2 मार्क्स का पूछ लेता है, 5.1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जब 5.1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो जो बड़ा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएगा। अगर यहां से उसने बड़ा क्वेश्चन लिया, आपसे पूछा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से किसका पूछ लेता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स लायक है। अब क्या है वो कंफ्यूज कर देता है, कभी कभार यहां से 2 मार्क्स का ले लिया, कभी किसी दूसरे से उठा लेता है। तो पर 5.1 से आना एक जरूर है, ये चीज ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, उस बुक के एक्सरसाइज 5.1 से एमपी बोर्ड में आना कंपलसरी है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स में पूछता है या ज्यादा में पूछता है। अगर यहां से 2 का पूछेगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उनमें से ज्यादा का आएगा। अगर यहां से उसने 2 मार्क्स का नहीं पूछा तो इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछेगा और नेक्स्ट वाले में 2 मार्क्स का पूछेगा। यहां देखो, अब अगर हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनाता है। इसमें हमें इसे चेक करना है तो हम किस पर चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी अगर हम चेक करेंगे तो एट एक्स इजिकल टू 0 पर हम इसे चेक कर लेते हैं। लिखा भी है खैर यहां पर। तो अब देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। हमसे उसने पूछा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस बताएंगे और नहीं है तो नहीं बताएंगे, ये आपको पता होगा। ये भी बड़े क्वेश्चंस में से ही है। अच्छा, 2 मार्क्स का जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था पीछे, उसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी इस वाले में। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए, जरूरी नहीं है वो इसी टाइप से दे, हो सकता है वो बना के भी दे सकता है आप। ठीक है, 2x+3 की जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x+5/2 या 3x+5/2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन से भी हम कैसा भी बना सकते हैं। ये तो एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आपको, इस टाइप के से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे अगर आ जाएं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। यहां अगर हम देखेंगे तो इसे हमें किस पे चेक करना पड़ेगा, एट एक्स इजिकल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। इसे हम किस पे चेक करेंगे, x इक्वल 0 पे चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं, और इसे हम कहां चेक करेंगे, x इजिकल टू 2। ठीक है, तो यहां से अगर बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो फिर वो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देगा 5.1
वन में ऐसे बड़े क्वेश्चन बनाएगा तू, और अगर उसने छोटे बनाए तो वो अपन ने जो फर्स्ट पेज पे दिखाए स्टार्टिंग में वही वाले क्वेश्चन। अब यहां देखेंगे, ये भी है, यहाँ मोड को ब्रेक करके भी बता देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मोड को विदाउट ब्रेक करके भी बता देते हैं। आपको जैसे बताया गया हो उस पैटर्न पे आप इसे सॉल्व कर लें। बस पैटर्न का थोड़ा सा ध्यान रखें जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि पैटर्न का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं मार्क्स कटने के चांस बन जाते हैं। इसलिए इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ क्या चीज लिखनी है, कहाँ हैंस लिखना है, कहाँ देयरफॉर का यूज करना है, कहाँ प्रूव्ड का भी यूज करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी 5.1 के ही क्वेश्चन है आपके। ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, इनको लगा लेना, क्योंकि ज्यादातर यही पूछता है। पीछे जो हमने बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत कम चांस रहेंगे इस वाले के, बहुत कम चांस रहते हैं। माइनर केस में पूछ लेता है कभी कभी, नहीं तो नहीं पूछता है। पर इस टाइप के जो ये क्वेश्चन पीछे भी बताए थे इनको लगाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन किया सभी आ जाते हैं, एक ही पैटर्न पर सब है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन चेंज हुआ, अब हमें ये नहीं आ रहा इसे कैसे करना है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, उसे ये थोड़ा सा इसी टाइप से माइनर सा चेंज आता है, इसमें फॉर्मूला यूज हो जाता है लिमिट वाला। ये अलग है थोड़ा। यहाँ हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालनी है। और जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो इतना जरूर याद रखेंगे कि हमें ये दोनों आने चाहिए ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने पहले से क्या रखा है हमसे कि ये कैसा है, कंटिन्यूअस। और जब कंटिन्यूअस होता है तो हमें ये बहुत अच्छे से पता रहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होती है राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है आपका फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। तो आप कुछ भी लें बट इतना याद रखें कि ये दोनों आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर हम तो इसी टाइप से करा देते हैं लेफ्ट और राइट, क्योंकि यहाँ टेंशन ही रहनी, लेफ्ट और राइट तो आना ही आना है हर हालत में। दोनों फंक्शन दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 3। तो जब x ग्रेटर देन 3 है तो राइट हैंड लिमिट है, और जब x लेस देन 3 होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों आ गए। हालांकि ऐसे भी ले सकते हैं राइट हैंड इजिकल टू फंक्शन, तब भी दोनों आ जाते हैं क्योंकि इक्वल है x3 के। फिर जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप सॉल्व करें। इन सवाल को जरूर अच्छे से लगा, a की वैल्यू फाइंड वाली। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी वही कंटिन्यूटी है और किस पर है, एट x इजिकल टू पाई/2 पर। यहाँ x इजिकल टू 2 पे कंटिन्यूअस है और जब ये कंटिन्यूअस होगा तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें पता है जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो अभी मैंने बताया था अपन क्या कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है किसकी, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन। ये तीनों इक्वल होते हैं। अब इनमें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन दो को उठा लें, लेफ्ट को ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं, राइट और लेफ्ट ले सकते हैं, राइट और इसे भी ले सकते हैं। पर कंडीशन क्या बताइए, दोनों आने चाहिए, इस हिसाब से आपको लेना। तो यहाँ इक्वल है तो इक्वल का मतलब इसको तो लेना ही लेना है, और इसमें नॉट इक्वल है तो आप इसे भी ले सकते हो और इसे भी ले सकते हो। नॉट इक्वल में ये दोनों में ये आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट पूरा लिखा हुआ है, ये देखो यही है। तो यहाँ जब भी gx या fx इजिकल टू ये लिखा हुआ है, ये भी बताया होगा। ये थोड़ा सा हटके है इसलिए दे दिया है, पूछा तो नहीं है बट ये क्या है थोड़ा सा हटके हो सकता है। अगर उसका मन हुआ एग्जाम में तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कैसी इसे देखने के लिए उस टाइप का एक क्वेश्चन दे सकता है। तो इसे भी दे सकता है, इसलिए हमने इसे अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखा हुआ है कि शायद पूछ ले। तो जिन्हें जिनको नहीं आता है तो वो छोड़ दें, कोई बात नहीं, बट इन्हें आता है वो उसे छोड़े ना, वो रिवीजन करके इसको भी तैयार कर ले। अब आ गए अपन इन पर। यहाँ हमने जैसा कि तुम्हें बताया था, अगर वहां से 2 मार्क्स पूछता है तो फिर यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछता है। पर अगर वहां से कोई बड़े मार्क्स में पूछेगा 3 या 4 मार्क्स में, तो फिर यहाँ से वो पूछेगा किसका, 2 मार्क्स का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के अप्रॉक्स खत्म हो जाते हैं। ए की पावर cos x, एक्स की पावर sin x, ए की पावर x, है ना।
log x की पावर cos x e की पावर sin इनवर्स x, ये मिस्टेक लिखा है sin इनवर्स x, मिस्टेक से इनवर्स साइन के ऊपर नहीं आया है, log cos e की पावर x log x। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी हमें फाइंड डी वाई डी एक्स करना है, तो ये तो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। डी वाई डी एक्स इसी को भी करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। जब हम x की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाता है, डी वाई डी एक्स एक्स। क्योंकि जितना छोटा क्वेश्चन है उसे ओपन जरूर करना है, उसे सॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसे भी सॉर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पहले से छोटा है, उसे आप सॉर्ट और कर देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो वो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत सॉर्ट कर सकते हैं। तो 2x का डिफरेंशियल हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, प्लस 3 यहाँ बाई का होगा नहीं तो डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का हमें पता है कितना होता है कॉस एक्स। अब उसने हमसे क्या कह रखा है कि डी वाई डी एक्स निकाल के बताओ, हमें डी वाई डी एक्स निकाल के बतानी है, तो ये यहाँ रहेगा, अदर सब उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 बन जा 2 प्लस 3 डी वाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स। तो 3 डी वाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस, तो डी वाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमें इन सबको सॉल्व करना है। फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो ये एक्सरसाइज समझ में भी नहीं आएगी। अब एग्जाम को ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो जितना फास्ट कर सके उतना फास्ट कर लें। इस क्वेश्चन को भी लगाना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट तो सभी है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो अपने सभी क्वेश्चन। ये अपनी एनसीईआरटी में इकलौता एग्जाम्पल है, इसलिए वो क्या करता है कि जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लेता है ताकि आप इसे ना कर पाए, क्योंकि पेपर में हमें दिक्कत आई, हमने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में भी इस टाइप का कोई सवाल नहीं मिलेगा आप, ये एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देख के जाएं और इस टाइप से हम कैसे करते हैं इसे सीख के जाएं, क्योंकि आज तो उसने यहाँ ये कह दिया कि साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का हमें डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स में, तो हो सकता है इसकी जगह कुछ और लिख दे, हो सकता है log x का कह दे वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो चेंज करके दे सकता है। अब देता क्यों है इस टाइप के क्वेश्चन, वो इसलिए दे देता है, पता है कि ये बच्चे ने अगर अच्छे से लगाए भी होंगे सवाल तब भी इस टाइप के सवाल में उसे परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही सवाल है, एग्जाम्पल में मिल रहा है, तो जानबूझ के इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस टाइप से इसे अगर लगा लेंगे तो अपन और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। tan इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स, अगर हम देखें तो इस टाइप के सवाल हमने यूनिट 2 में भी सिंप्लीफाई कर रखे होंगे, चैप्टर 2 जो हमने किया है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, बस उसी टाइप से इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे पहले, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपन इन्हें डिफरेंशिएट कर देंगे, वो ज्यादा बेटर है डायरेक्ट करने से। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कौन से क्वेश्चंस और हैं जो हमें लगाने। यहां से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो अब होंगे जो हमने बताया था, इसमें एक तो 2 मार्क्स का पूछता है, एक 3 या 4 मार्क्स का पूछता है, तो यहां से लगभग लगभग आपके ये 4 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये कब होंगे ये भी बताया था हमने, अगर 5.1 से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर यहां से ये क्वेश्चन उठाता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें इसे सॉल्व करके डिफरेंशिएशन इसका करके इसको डिफरेंशिएट करके ये हमें क्या कर देना है, प्रूव कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी वही है, y इक्वल कितना दे रहा है, cos इनवर्स x
एक ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। सेम ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपके ज्यादा मार्क्स में आते हैं, 2 से ज्यादा में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो इन्हें लगाना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना। ये भी आपका इनको ध्यान रखना है क्योंकि इसे लगाना मोस्ट कंपलसरी, लगाना ही लगाना है इसको। जो भी बात कर रहे हैं वो एमपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए कर रहे हैं, है ना। और कोई बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि हो सकता है ना आए। एमपी बोर्ड वालों के लिए श्योरिटी है कि आएगा ही आएगा, तो इसलिए वो तैयारी इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है क्वेश्चन पूरे, ये हमें प्रूव कर देना है। ऐसे ये है और ये हमें प्रूव कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आ गया आपका। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें अच्छे से लगाना है, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन इनमें से छूट जाए या हमें ना आए। ठीक है, इनको आना ही आना चाहिए हर हालत में। ऐसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे भी लगाना है। ये भी उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसे भी लगा के रखें। जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें प्रैक्टिस करना चालू कर दें क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है। वो तो आपका बोर्ड ने लास्ट पेपर जो फर्स्ट पेपर था वो जाके मार्च में रख दिया है, इसलिए आपको हिंदी के लिए काफी टाइम मिल जाएगा, है ना। तो इसका रिवीजन कर लें क्योंकि जैसे ही आपका पेपर आएगा फर्स्ट पेपर तो आप उसमें लगना चालू हो जाएंगे, फिर मैथ कहीं ना कहीं छूट जाता है। हालांकि उसके जो गैप में है उसमें हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाएंगे आपको, गैप सब इंपोर्टेंट वाले। यहां देखेंगे बाई इक्वल टू कितना है। यहां देखेंगे बाई इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स एक्स, सो दैट 1 माइनस, ये पूरा हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा क्वेश्चन जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।